नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स में। दोस्तों, जो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है रेलगाड़ी, जिससे हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्चुअल टॉपिक है, बिल्कुल एकदम। आओ पहले हम सवाल को एक बार पढ़ते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि A और B के बीच में 450 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन A से B को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3:30 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन B से A को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 बजे चलती है। कितने समय पर दोनों ट्रेन मिलेंगी? दोस्तों, इसमें जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती हैं तो उनकी जो चालें हैं हमेशा जोड़ी जाती हैं, चालों को हमेशा जोड़ते हैं। तो यही वो सवाल है जिसमें दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलेंगी। तो देखते हैं दोस्तों, सवाल करते हैं। A और B के बीच दूरी 450 किलोमीटर है, तो हम दो बिंदु मान लेंगे A और B। एक A पॉइंट हो गया, एक B पॉइंट हो गया। दोनों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। उसके बाद एक ट्रेन चलती है A से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी ट्रेन B से चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये जो ट्रेन चलती है 3:30 बजे चलती है और ये ट्रेन 4 बजे चलती है। दोस्तों, मैंने आपको भी बताया था कि जब दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती हैं तो चालों को जोड़ते हैं, लेकिन इसमें एक बात का और ध्यान रखना होगा आपको कि चाल हम तभी ऐड करेंगे जब हमारा समय समान होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो समय है वो 3:30 बजे है और यहाँ जो समय है वो 4 बजे है, तो हम चाल को एक साथ नहीं जोड़ सकते, पहले हमको समय समान करना होगा। तो 3:30 बजे से 4 बजे तक 30 मिनट होते हैं, यानी आध घंटा होता है। ये ट्रेन 1 घंटे में 60 चलती है, 1 घंटे में 60, तो आध घंटा में 30 किलोमीटर ट्रेन चलेगी। और जब 30 किलोमीटर ट्रेन चलेगी तो शेष दूरी जो बचेगी 450 में से 30 जाएंगे तो 420 किलोमीटर। और ये ट्रेन इधर आ चुकी है, इस वाले बिंदु पर आ चुकी है। चाल इसकी 60 ही है ट्रेन की। जब चाल इसकी 60 ही है और 4 बज चुके हैं, हमारा जो समय है समान हो चुका है, तो हमसे पूछा गया है कितने समय पर मिलेंगी, यानी समय पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। लेकिन यहाँ जो चाल है उसको हम बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब ये होता है कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती हैं तो या तो उनकी चालों को जोड़ दिया जाता है या चालों को घटा दिया जाता है, तो उसको हम सापेक्ष चाल कहते हैं, यानी जुड़ी हुई चाल या घटी हुई चाल। तो यहाँ पे जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो चालों को जोड़ देंगे। तो चाल है एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा जब आप चाल को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी 420 ऑलरेडी हमारे पास है, तो समय बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। मैंने लिख दिया फार्मूला। तो दूरी है हमारे पास 420 और चाल है 140। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे का समय आएगा। हमने देखा जो टाइम है वो 4 बजे की बात है। 4 बजे के बाद में हमें 3 घंटे और लगे, तो हम कह देंगे 4 बजे प्लस 3 7 बजे। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों ट्रेन मिलेंगी वो 7 बजे मिलेंगी। दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा सवाल था जिसमें हमारे पास चाल है, दूरी है, तो समय बताना कोई बड़ी बात नहीं थी। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो अगला सवाल करने वाले हैं, उस सवाल के अंदर हमारे पास चाल भी नहीं होगी, हमारे पास दूरी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, आजकल ऐसे सवाल बहुत ट्रेंड में हैं जहां इन्फॉर्मेशन बहुत कम होती है। तो अगला क्वेश्चन हम उसी को देखते हैं। दोस्तों, देखते हैं, आप इसे नोट कर लो, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूं आपको। चलो दोस्तों, हमने पहला सवाल किया था अभी, अब दूसरे सवाल को देखते हैं ज़रा एक बार। सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंचती है। तो दोनों ट्रेनों के मिलने का समय ज्ञात करें। मैंने आपको भी बताया था कि अब सवाल ट्रेंडिंग में ये है
कि इसमें चाल नहीं है आपके पास में दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी नहीं है, तो इस सवाल को कैसे किया जाए। इस सवाल को करने के लिए क्या कंसेप्ट हो, क्या अप्रोच हो जो सही हो, आसान हो और कम टाइम में हो। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ें दे रखी है दोस्तों। जो ट्रेन चलती है 10 बजे और 3 बजे दिल्ली पहुंचती है, तो 10 बजे से 3 बजे तक जो समय है वो है 5 घंटे। उसके बाद एक ट्रेन 11 बजे चलती है, तो 11 बजे से 6 बजे तक का जो समय बैठता है वो बैठता है 7 घंटे। यानी हम ये कह रहे हैं हमारे पास केवल और केवल इस सवाल में जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है वो समय की है, यानी 5 घंटे और 7 घंटे, और कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि जो समय हमारे पास गिवन होता है उस समय का हम एलसीएम ले लेते हैं। यानी हम ये कह देंगे कि 5 और 7 दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 35 आएगा, और 35 जो आता है ये दूरी आता है। यानी हमें कह देंगे हमारी जो दूरी है दिल्ली से जयपुर के बीच की, वो दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर है। इस 35 किलोमीटर दूरी में जो 5 और 7 है ये हमारा है समय। यानी समय का हमने एलसीएम लेकर दूरी एज्यूम कर ली, दूरी मान ली। अब 35 में जब भाग करेंगे 5 का, यानी दूरी बटे समय जो होता है वो चाल होती है, तो 5 सत्ते 35, 7 पंजा 35, तो ये 5 और 7 क्या है दोस्तों, ये चाल है। यानी समय को आधार मानकर हमने पहले दूरी मानी और फिर दूरी को समय से भाग दिया, तो हमारे पास चाल आ गई है। हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, तो ए ट्रेन की चाल 7 है और बी ट्रेन की चाल 5 है। देखते हैं दोस्तों, हमने इनके जो बीच की जो दूरी मानी है वो मानी है 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर दूरी मानी है, और जो दूरी मानी है वो जयपुर से, ये जयपुर है और ये दिल्ली है। दोस्तों 35 किलोमीटर दूरी तो नहीं होती, दूरी तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सवाल में आप चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं। इसकी जो चाल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो ट्रेन है, पहली जो ट्रेन है वो 10 बजे चलती है, और दूसरी जो ट्रेन चलती है वो चलती है 11 बजे। अब जब ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती हैं तो उनकी चालों को हम जोड़ते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी बताई थी एक बात, चाल तभी जोड़ी जाएंगी जब हमारा समय समान होगा। अब यहाँ 11 बजे की बात है और ये जो बात है वो 10 बजे की है, तो 1 घंटा हमें इसको चलाना पड़ेगा। इसकी जो चाल है वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर है, तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चल जाएगी ट्रेन ये। तो 35 में से जब 7 चले जाएंगे तो दूरी बचेगी 28। अब ये ट्रेन यहाँ आ चुकी है और 11 बज चुके हैं। चाल इसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने भी बताया था जब ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती हैं तो चालों को जोड़ते हैं, तो चाल 7 और 5 12 हो जाएगी और दूरी बचेगी हमारे पास 28। तो हम समय निकाल लेंगे यहाँ से, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 28 बटे 7 और 5 12, तो 28 बटे 12, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 3 दूनी 6, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिनट में, तो 2 घंटा 20 मिनट। कहने का मतलब ये हुआ 11 बजे के बाद जो समय लगेगा वो लगेगा 2 घंटा 20 मिनट का। 11 बजे जब हम 2 घंटा 20 मिनट ऐड करेंगे, 11 बजे में जब आप 2:20 को ऐड करोगे तो 1:20 पर दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। दोस्तों आप ये मत सोचना ये सवाल है इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, हमें सेकंड का सवाल चाहिए। ये कंसेप्चुअल सवाल है, कंसेप्ट सवाल है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है आप तभी सवालों कर पाएंगे। आजकल ट्रेंड बहुत बदल चुका है, तो आप कंसेप्ट को समझें, सवालों को समझें। और हम जो नेक्स्ट सवाल है जो करने वाले हैं वो यूपीएससी में आ चुका है,
सेम ऐसा ही सवाल है, कुछ चीज़ें चेंज है उसमें। तो आइए दोस्तों हम उस सवाल को देखते हैं जो यूपीएसआई का है। दोस्तों ये वो सवाल है जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। एक ट्रेन ए सुबह 6 बजे स्थान डी से गति करती है और 10 बजे सुबह जी स्थान पर पहुंचती है। ट्रेन बी सुबह 8 बजे स्थान जी से चलती है और सुबह 11:30 पर स्थान डी तक पहुंचती है। यदि स्थान डी और जी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो वह समय बताइए जब दोनों ट्रेन मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। तो हम इस सवाल में जो चीज़ हमें एक्स्ट्रा मिली है पिछले सवाल के मुकाबले, वो दूरी है कि दो स्थान है, दो बिंदु हैं डी और जी। तो आपको इस सवाल के अंदर चाल तो है नहीं, अब चाल नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे? तो एक तो तरीका ये है कि हम टाइम निकाल कर 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे का समय, 8 बजे से 11:30 तक 3.5 घंटे का समय, तो दूरी में समय का भाग देकर चाल निकाल लें। एक तो तरीका दोस्तों ये है। एक तरीका ये है कि जो हम अब तक करते आ रहे हैं, हम दूरी को एज्यूम भी कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि हम 200 किलोमीटर से आंसर दें। कैसे? हमें ये बात पता है कि 6 बजे से 8 बजे तक, 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे होते हैं और 8 बजे से 11:30 बजे तक, 8 बजे से 11:30 बजे तक 3.5 घंटे या ये कहें 7/2 घंटे होते हैं। तो आप 4 घंटे और 7.5 घंटे का एलसीएम ले लो। तो 4 घंटे और 7.5 घंटे का जो एलसीएम है, तो एलसीएम हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का लेते हैं। तो 4 और 7 का एलसीएम 28 आएगा। 4 7 28, जो भाग करोगे 7 चौक 28, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 7 28, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8। तो बच्चों ये हमने दूरी मान ली, ये समय है और ये हमारे पास चाल आ चुकी है। अब डी और जी के बीच की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर नहीं है, वो 28 किलोमीटर है। आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और बहुत आसान हो जाएगा उसके मुकाबले। ये ट्रेन चलती है 6 बजे और 6 बजे चलती है। इस ट्रेन की जो स्पीड आई है वो आई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन की जो स्पीड आई है वो आई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये ट्रेन 6 बजे चलती है, ये ट्रेन 8 बजे चलती है। तो 6 से 8 तक इसको 2 घंटे का समय देते हैं। तो 6 से 8 तक का 2 घंटे का समय जो होगा, जब 1 घंटे में 7 है तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर ट्रेन चलेगी। 28 टोटल दूरी है, 28 में से 14 गया तो 14 बचेगा। अब ये ट्रेन यहाँ आ चुकी है, स्पीड इसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम हो गया 8। दोस्तों जब एक दूसरे की ओर आते हैं, चालक को जोड़ देते हैं, टाइम सेम हो चुका है। 8 यहाँ बज गए हैं, 8 यहाँ बज गए हैं। इसकी स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा समय क्या, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी 14 है और 7 और 8 15। दोस्तों इसको मिनट बना देंगे तो गुणा 60 कर देंगे। 15 चौका 60, 14 चौका 56 मिनट। 8 बजे की बात है, 8 बजे के बाद में 56 मिनट का समय और लगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 8:56। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल है समझ में आया होगा, ये जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाने वाले हैं।